हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की वीडियो नीट 2025 वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूज़न में हैं कि वो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें या ओल्ड एनसीईआरटी को। मैं नीट 2025 की अभी बात कर रहा हूँ, बट नीट 2024 में सेम यही कंडीशन थी, बिल्कुल सेम कंडीशन थी कि हम लोग इसी में कन्फ्यूज़न में थे कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए या न्यू। और मैंने भी बहुत सारी वीडियोज़ देखी, बहुत सारे व्यूज़ दिए थे आराम से। तो मेरा नीट 2024 फर्स्ट अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 685 स्कोर किया। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी की बात है, तो ये सब सिर्फ एक मतलब आपको आपके दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए ये वीडियो लास्ट वीडियो होगी, और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें ईजिली समझ आ जाएंगी। मैं आपको सारी चीज़ें पॉइंट्स में बताऊँगा। तो सबसे पहले वीडियो के टॉपिक पर आ जाते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनसीईआरटी, हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो बोलूँ तो आपको सबसे पहले अभी जाकर सिलेबस देखना चाहिए। मतलब 25 का तो सिलेबस नहीं आया है, लेकिन 24 का जो सिलेबस है वही सिलेबस 25 में भी ऑलमोस्ट रहेगा। तो 25 का सिलेबस आप जाकर देखिए 24 का, और उसमें से आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको अभी के एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अभी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह की आपको चीज़ें मिलेंगी उसमें। तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको देनी है ना, वो न्यू एनसीईआरटी को देनी है। कैसे? मतलब कि अगर कोई सा भी टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड, तो लिविंग वर्ल्ड वाली चैप्टर में अब एड्स नहीं है, एआईडीएस जो भी कहते हैं, तो एड्स नहीं है उसमें। ठीक है, तो अगर वो नहीं है अब, तो न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है। इसी तरह से अगर कोई टॉपिक ऐड हुआ है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो टिश्यू कल्चर ऐड हुआ है, तो टिश्यू कल्चर अगर ऐड हुआ था पिछली बार, हाँ दूसरे चैप्टर की चीज़ थी, वो इसमें आ गई, तो ऐड ही हुआ वो बायोटेक्नोलॉजी में, तो वो न्यू एनसीईआरटी में है। तो अगर आपको कोई चीज़ न्यू एनसीईआरटी में मिल रही है और वो सिलेबस में भी है, तो आपको वो पढ़नी ही पढ़नी है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको न्यू एनसीईआरटी लेनी है और उससे अच्छे से पढ़ जाना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें सिलेबस में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और एनाटॉमी वाले में देखिए आप सब कुछ कट हो चुका है, तो उसमें भी वही चीज़ रहेगी। सेकंड प्रायोरिटी आपको ओल्ड एनसीईआरटी को देनी है। सेकंड प्रायोरिटी का मतलब ये है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि न्यू एनसीईआरटी में नहीं है बट सिलेबस में हैं और पुरानी एनसीईआरटी में थे। तो मैं कहूँगा कि उन चीज़ों को आपको अभी क्या करना चाहिए कि पुरानी एनसीईआरटी ख़रीदनी चाहिए, और उनसे जैसे इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक की बहुत सारी चीज़ें पुरानी एनसीईआरटी में ही हैं और वो अब नहीं है, मतलब न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। तो बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, अब मैं मैनेज इतना ही कर पा रहा हूँ। तो सेकंड प्रायोरिटी पे आपको ओल्ड एनसीईआरटी को रखनी है। ओल्ड एनसीईआरटी इस वजह से क्योंकि आपको पुरानी चीज़ें मिलेंगी और ओल्ड एनसीईआरटी से आप वो सारी चीज़ें पढ़ सकोगे। तो न्यू एनसीईआरटी उस काम के लिए जो कि अभी है, और ओल्ड एनसीईआरटी उसके लिए जो कि अभी नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है लीव सम टॉपिक्स। लीव सम टॉपिक्स इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, जैसे प्लांट फैमिलीज़ है, ठीक है, वो ऐड हो चुका है बहुत सारी फैमिलीज़, अब वो है नहीं एनसीईआरटी में, अब उसे आप कैसे कवर करोगे? तो मैं कहूँगा कि अगरचे वो 24 के सिलेबस में है, लेकिन आप अभी उसे छोड़ दीजिए, अभी न्यू सिलेबस आने दीजिए। न्यू सिलेबस आ जाता है, मतलब सफिशिएंट आपके पास टाइम रहेगा, अभी 2-3 महीने में सिलेबस आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप बाकी चीज़ें पढ़िए, ये छोड़ दीजिए। जो भी टेस्ट सीरीज़ में आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए, उसे मत देखिए। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को छोड़ दीजिए। लेकिन जब सिलेबस आ जाए ना इसका, जब सिलेबस इसका आ जाए, तो मैं कहूँगा कि कुछ मैम हैं, कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने वन शॉट डाल रखा है पूरी प्लांट फैमिलीज, इवन विपिन सर ने भी डाल रखा है। तो मैं कहूँगा कि जब सिलेबस आ जाए तब पढ़िएगा, अभी मत पढ़िए, उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, चाहे वो न्यू एनसीईआरटी की चीज़ हो, चाहे ओल्ड एनसीईआरटी, आप छोड़ दीजिए वो। ठीक है, तो जो टॉपिक्स छोड़ने के हैं मैंने आपको बता दिया कि प्लांट फैमिलीज़ या कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में ही नहीं है, तो उसे आप अभी छोड़ दीजिए, जब सिलेबस आएगा तब देखा जाएगा। सेकंड प्रायोरिटी पे जो चीज़ अभी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ओल्ड में है, तो उसे आप ओल्ड से पढ़िए। बट हर वो चीज़ जो कि न्यू एनसीईआरटी में आपको पढ़नी है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी न्यू एनसीईआरटी को रखिए। अगर कोई क्लैश होता है ना, दो चीज़ों का, न्यू अलग है और ओल्ड अलग है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि न्यू वाले को ही प्रेफर करना है, वरना आपके अभी 5 मार्क्स, समझ रहे हैं। तो लास्ट में एक मैं बात करूंगा नीट 2025 के लेवल के बारे में, कि बहुत सारे बच्चे लेवल के बारे में कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या डिफ़िकल्टी लेवल होगी, ईजी होगा, टफ होगा। तो मैं कहूँगा ये कंसेप्चुअल होने वाला है। ये जो पेपर होगा 20, देखो एनटीए को अब अपनी इज्जत बचानी है, जो भी आएगा उससे अपनी इज्जत की लाज रखनी है। ठीक है, अगर वो अपनी इज़्ज़त रखेगा तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल, थोड़ा सा हार्ड डिफ़िकल्ट बनाना चाहेगा वो। इतना भी हार्ड नहीं बनाएगा कि उस पर इल्ज़ाम लग जाए, इतना भी इजी नहीं बनाएगा कि फिर से कट ऑफ ऊपर चला जाए। और कुछ ना कुछ ऐसी चेंजेस होने वाली हैं, या तो 2 मीडियम में हो जाए, 2 फेज़ में, या फिर एक में ही रहे उसकी डिफ़िकल्टी बढ़ जाए, या कोई और बना दे एम्स वगैरह, तो कुछ ना कुछ चेंज होगा।
बट मैं कहूँगा क्या पेपर सिर्फ आपके लिए चेंज होगा? डिफ़िकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, ईज़ी होगा तो सबके लिए। आप ये मत देखिए कि कितनी सीट्स हैं, आप ये देखिए कि उन सीट्स में से सिर्फ आपको एक चाहिए, बस एक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप एक सीट लो, निकलो अपना और इस बार ले लो। इस अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बनाओ, क्योंकि अगर ये अटेम्प्ट और लेते रहोगे तो पता नहीं अगले साल क्या-क्या चेंजेस आ जाएँ। 12th वालों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ मैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल में थोड़ा-सा बढ़ा हुआ दिखेगा आपको, बट बाकी चीज़ें आपको एज़ इट इज़ ही दिखेंगी और बढ़ी हुई रहेगी तो अच्छी बात रहेगी, कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, आप लोगों को ईज़ी रहेगा, ठीक है? और जो पढ़ रहे होंगे ना, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, अगर डिफ़िकल्ट होगा तो उनके लिए अच्छी बात होगी, ईज़ी होगा तो भी अच्छी बात। मैं कहूँगा ईज़ी ना ही हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ईज़ी में अगर एक भी गलती हो गई ना आपसे, तो 10,000 रैंक पीछे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा। बट एक बात की श्योरिटी मैं दे सकता हूँ, आपके मॉक टेस्ट से कम ही लेवल रहेगा, ये मैं श्योर कह रहा हूँ कि एलन हो जाए अगर पीडब्ल्यू, इस सब से लेवल कम ही रहेगा नीट का, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ये श्योरिटी है मेरी तरफ से, गारंटी। तो आप ये मत समझिए, अगर आपसे वो मॉक टेस्ट हो जा रहे हैं ना, आप नीट में तोड़ दोगे आराम से, इसलिए उसकी चिंता मत करो डिफ़िकल्टी लेवल क्या होने वाली है। खैर, वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी मुश्किल हो, आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।